नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। आज जल हमारे लिए कितना जरूरी है, जल की महत्ता को सभी समझते हैं। जल आज जितना जरूरी है, कल भी आने वाली पीढ़ियों के लिए उतना ही जरूरी होगा। देश हो या प्रदेश, जल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है और इसी कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने में जुटे हैं। किसानों को बार बार सचेत कर रहे हैं कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो अगली पीढ़ी का भविष्य गर्त में चला जाएगा। आज पानी का दोहन रुक नहीं रहा, जिसकी वजह से भूजल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल समय समय पर इसको लेकर चिंता जता चुके हैं और इसी कारण प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति अभियान चलाया गया है ताकि आमजन को जल संरक्षण के महत्व को समझाया जा सके। हरियाणा राज्य जो आज विकास की नई रफ्तार की बुलंदियों को छूता जा रहा है। पिछले 8 सालों में हरियाणा ने जो तरक्की की है वो आज पूरे देश ने देखी है। हरियाणा आज दूसरे राज्यों की तुलना में हर क्षेत्र में अग्रणी मिलेगा, क्योंकि पिछले 8 सालों से प्रदेश की कमान ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल संभाल रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के राज में ही आज हर समस्याओं को दूर करते हुए जनहित में फैसले लिए जा रहे हैं। किसानों की हर परेशानी को दूर करने का काम आज मनोहर सरकार की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभ के बारे में बता रहे हैं, तो वहीं पानी के संरक्षण को लेकर भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन आज तक देश और प्रदेश की सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया था। देश में आज भी करोड़ों लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में जनता को सरकार की ओर से भेजे गए पानी के टैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बहुत सारे राज्यों में इस तरह की समस्या आने पर केंद्र सरकार ने मुद्दे की महत्ता को समझते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम जल शक्ति अभियान है, जो हरियाणा राज्य में भी बखूबी तौर पर चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी के संकट को देखते हुए कितने चिंतित हैं, ये राज्य का हर इंसान जानता है, क्योंकि समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पानी के महत्व को समझाते रहते हैं। जीव को पानी चाहिए, चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, कोई भी जानवर है, पक्षी है, हर छोटा बड़ा जीव उसको पानी पीने के लिए चाहिए। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है जो पीने के अतिरिक्त और जो उसकी दिनचर्या की दैनिक आवश्यकताएं हैं वो भी पानी पर बहुत निर्भर करती हैं। हम स्नान भी करते हैं, हम कपड़े भी धोएंगे, हम वॉशरूम जाएंगे, वहाँ भी पानी की आवश्यकता होगी, हम अपना घर का फर्श भी साफ करेंगे, हम अपनी गाड़ी भी धोएंगे, हम अपने उद्योग में पानी ले जाएंगे, उद्योग में भी पानी के बिना उद्योग संभव नहीं है। तो इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो मानव की है, मनुष्य की है। तो इसलिए इसका ध्यान अपने समय में हम जैसे तैसे इसका गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जैसे दबाव बढ़ रहा है, चाहे आबादी का है, चाहे उद्योग का है, आवश्यकता बढ़ रही है। सीमा पानी की अपनी है, उसकी क्वांटिटी मात्रा उस सीमित है। वर्षा भी कभी कभी 10-5% ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो एक ऑन एवरेज, मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो एवरेज 5 इंच वर्षा अर्थात 150 मिलीमीटर के आसपास, अगर मैं आंकड़ा गलत नहीं बोल रहा, तो ये हमारी एवरेज है। जनसंख्या विस्फोट और बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण जल संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। यदि जलाशयों का सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो जल की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जलाशयों का उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जलापूर्ति में किया जा सकता है और अब मनोहर सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार कार्य करने में लगी हुई है। इस योजना के अंतर्गत तालाबों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित भी किया जाएगा। उन्हें बिना जल बर्बाद किए होने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीक से भी अवगत कराया जाएगा। पूरी तरह जलाशयों पर निर्भर रहने के स्थान पर उन्हें वर्ष भर के लिए जल का संरक्षण करना और उसका सिंचाई में अधिकाधिक उपयोग करने की तकनीक सिखाई जाएगी।
कि हर बूंद इसका उपयोग करो, हर बूंद का उपयोग चाहे घर में इकट्ठा करो, चाहे रिचार्ज करके जमीन में डालो। हमने निर्देश दिए कि सरकारी भवन जितने भी हरियाणा के अंदर, उन सब के अंदर वहां रिचार्जिंग वेल बनेंगे। जो बरसात का पानी है बाहर नहीं जाना चाहिए, बल्कि जमीन के अंदर छोड़ो, जमीन में साफ होकर के नीचे के तल में पहुंच जाएगा। रिचार्जिंग ऑफ वाटर, किसानों के को भी आह्वान किया है कि आप अपने इलाके का जो बरसात का पानी है उसको बह करके बाहर मत जाने दो। अब हमको बताओ, हम वहां रिचार्जिंग ट्यूबवेल लगाएंगे। पिछले साल हमने 750 ट्यूबवेल लगाए हैं नए, और इस बार घोषणा की है कि आने वाले 2 वर्षों में 5000 नए रिचार्जिंग ट्यूबवेल हम लगाएंगे। 5000 ट्यूबवेल लगाएंगे, यानी बोरवेल जिसको कहते हैं, ट्यूबवेल नहीं, बोरवेल। पानी अपने आप नीचे चला जाता है। बरसात के दिनों के अंदर उसकी एक टेक्नोलॉजी सी बनी है कि वो पानी बजाय बाहर जाने के, हरियाणा की एक एक बूंद पानी की जो हमारे पास आए उसका हम सदुपयोग करें। बेशक पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं बल्कि बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है। वही जानता है कि एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देश के हर उस नागरिक को जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, उनको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए, और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होंगी। लोगों को जागरूक कर भविष्य के लिए हम अगली पीढ़ी को स्वच्छ जल उपलब्ध करा सकेंगे। इसका जो मात्रा है वो हमारी सीमित है, उपयोग बढ़ता जा रहा है। तो ये जो गैप है प्राप्ति में और उपयोग में, इस गैप को फिलअप करना ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है। अब ये किस प्रकार से करेंगे? जितना पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, जैसा बताया कि हमारी आवश्यकता 34 MAF की खेती की है, और मिल रहा है हमको कितना? टोटल 20 MAF, जिसमें से 4 से 5 MAF तो हमको सीधा वर्षा से मिलता है, बाकी नदियों से मिलता है। जितना जमीन में पानी जाता है उससे ज्यादा हम दोहन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने एक जल शक्ति अभियान हरियाणा योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी नागरिकों के बीच जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 अगस्त 2019 को जल शक्ति सदस्यता अभियान शुरू किया। इस अभियान से जुड़ने के लिए आप इस मोबाइल नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं और आप इस अभियान के सदस्य बन सकते हैं। ये नंबर है 8222 000 200, यानी 882 2000 200। यदि आप राज्य के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप हरियाणा जल संरक्षण अभियान के तहत कुछ करना चाहते हैं, तो आप राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत योगदान कर सकते हैं, और साथ ही हरियाणा राज्य सरकार से 10,000 रुपए का नकद इनाम भी ले सकते हैं। जल संरक्षण के लिए सरकार अपनी ओर से कई कदम उठा रही है, लेकिन जन भागीदारी भी बेहद जरूरी है। सबसे ज्यादा काम हमको करना पड़ेगा जन भागीदारी, क्योंकि ये सब कितना ही हम अपने यहाँ इन हाउस योजनाएं बना लें, प्लानिंग कर लें, कितने ही नए नए प्रयोग कर लें, कितना ही बजट खर्च कर लें, लेकिन जनता का सहयोग अगर इसमें नहीं होगा तो चीज सफल होने वाली नहीं है। तो जनता में एक अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि पानी ये हमारे लिए भी है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी है। जहां जहां खपत ज्यादा हो रही है उस खपत को कम कैसे करना। मनोहर सरकार चाहती है कि राज्य के विकास में पानी की कमी बाधा न बने। इसके लिए काम करते रहना हम सभी का दायित्व है। सबका प्रयास बहुत आवश्यक है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी के प्रति भी जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानी की एक एक बूंद का महत्व समझते हैं, इसलिए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें न सिर्फ लोगों तक, किसानों तक पानी पहुंचाना चाहिए, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूजल स्तर बढ़े। मनोहर सरकार ने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है, इसलिए आज वो नतीजे हमें मिल रहे हैं जिससे हर प्रदेशवासी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की तारीफ करता हुआ नहीं थक रहा है। जल शक्ति अभियान हरियाणा का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ पेयजल को सुरक्षित किया जा सके। केंद्र सरकार ने भी जल शक्ति विभाग बनाया, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा सके। इसी के साथ ही जगह जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे।
तो देखा आपने कैसे जल को कल के लिए बचाने के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। आज हम जल को बचा पाएंगे तभी तो हम अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएंगे। चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।